दोस्तों, आपका इंजीनियर रवि मैथ चैनल पर स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 9 अध्याय 1 यह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को हम इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनवसानी को अशांत भी कह सकते हैं, अशांत अनावर्ती। जैसे यहाँ √2 बराबर 1.41421356 यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे 4 के बाद 1 आया, 4 के बाद फिर 2 आ गया, 1 3 5 6। तो इस तरह से इसको हम अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में ये इनका जो है अंकों का पुनरावृत्ति होती रहती है, तो वो परिमेय संख्या होती है। क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार पाई में आप देखेंगे 3.14159265, यहाँ पर भी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। पाई को 22/7 मतलब परिमेय का जो है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो इसको 22/7 भी लेते हैं, लेकिन ये निकटतम मान होता है। पाई का निकटतम मान होता है, ये एक्चुअल मान नहीं होता है, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में अंतर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ अंतर हमने यहाँ पे आपको उल्लिखित किया है। इसको आप इस पर ध्यान दें तो आपको थोड़ा सा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में क्लियर मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अपरिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इसे भिन्न PQ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को इसे भिन्न PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। शांत या आवर्ती है। परिमेय संख्या जो है शांत का मतलब उसमें ये संख्या कट जाती है, दशमलव 0 हो सकता है तो उसे शांत बोलते हैं। या जिसमें अंकों दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे आवर्ती बोलते हैं। तो ये शांत या आवर्ती है। ये दशमलव के रूप में अशांत का मतलब ये है कि वो अंकों की सीमा नहीं होती है और वो आगे बढ़ती जाती है। ये अनावर्ती भी होता है, अशांत अनावर्ती। ये मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं, दशमलव के बाद ये अनंत तक हम लिखते जाएंगे तो भी इसकी संख्या समाप्त नहीं होगी। इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये भागफल देने पर ये टर्मिनेट हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यह पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल होता है। परिमेय संख्या क्या है? पूर्ण संख्याओं का
पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल होता है और अपरिमेय संख्या या अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल होता है, जिसका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ √4 है परिमेय संख्या का, तो इसका वर्गमूल 2 हो गया, और यहाँ पर √2 है, √3 है, तो इनका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव के बाद जो है अनंत तक संख्याएं आती जाएंगी, फिर भी ये कटेगा नहीं। समानता, इन दोनों संग में एक समानता भी है। ये दोनों ये वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, यानी ये वास्तविक संख्या का ये दोनों पार्ट है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या है। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे।